अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अकरमिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। आज 18 फरवरी 2020 उसूल उलूम शरइया कोर्स के नाम से हमारा सिलसिला जारी है, जिसमें बिहम्दिल्लाहि ताला हमने उसूल हदीस को कंप्लीट किया और उसूल फ़िक़्ह की बाज़ मबाहिस को मुकम्मल किया। और आज बिहम्दिल्लाहि ताला जो इल्म मंतिक़ है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसका आखिरी लेक्चर है जिसका उन्वान है अल क़ियास, जिसको मक़सदुत तस्दीक़ात भी कहते हैं। यानी तस्दीक़ात का जो मकसद है, यानी जो मंतिक़ पढ़ने का मकसद है, या जिसको आप क्लाइमैक्स भी कहते हैं किसी भी इल्म का, आज ये है। तो इसको मुकम्मल करते हैं। सुल्लम से भी पहले मुहादरात फ़ी इल्मिल मंतिक़ से मुकम्मल करेंगे, उसके बाद सुल्लम और इदाहुल मुबहम से। इससे माक़बल लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि क़दाया जो है वह अहकामुहा, क़दाया की कितनी किस्में होती हैं। तक़सीम औलविया जो है, अव्वली तक़सीम जो करते हैं, क़दाया हमलिया और क़दाया शर्तिया, फिर आगे इसके मुख्तलिफ़ एतबारात से तक़ासीम थी। उसके बाद हमने पढ़ा कि इस्तिदलाल मुबाशिर और इस्तिदलाल गैर मुबाशिर। इस्तिदलाल मुबाशिर में हमने कितनी चीज़ें पढ़ी थी, तक़ाबुल और अल-अक्स। तक़ाबुल की 4 किस्में, तनाक़ुद, तज़ाद, दुख़ूल तहत तज़ाद और अत्तदाख़ुल, जिसको मुरब्बा अरस्तु भी कहते हैं। उसका हकाम क्या थे, तनाक़ुद का क्या हुक्म है, ला यस्तिक़ानी माअन वला यकज़िबानी माअन। और तज़ाद का हुक्म क्या है, ला यस्तिक़ानी माअन वलाकिन क़द यकज़िबानी माअन। दुख़ूल तहत तज़ाद का हुक्म क्या है, ला यकज़िबानी माअन वलाकिन क़द यस्तिक़ानी माअन। और तदाख़ुल का हुक्म क्या है, क़द यस्तिक़ानी माअन व क़द यकज़िबानी माअन। यानी इज़ा सदक़तिल कुल्लिया सदक़तिल जुज़इया व इज़ा कज़िबतिल जुज़इया कज़िबतिल कुल्लिया। तदाख़ुल क्यों कहते हैं, क्योंकि जुज़ कुल के अंदर दाखिल होता है, कुल्लिया मूजिबा होता है, और इसका तदाख़ुल क्या होता है, जुज़इया मूजिबा। यानी तदाख़ुल है, यानी दाखिल है कुल्लिया मूजिबा में, जुज़इया, इसलिए तदाख़ुल कहते हैं। तो दुख़ूल तहत तज़ाद क्यों कहते हैं, क्योंकि तज़ाद के नीचे जो मुरब्बा की लाइन है उसमें दाखिल होता है। और दुख़ूल में क्या होता है, जुज़इयात। दुख़ूल तहत तज़ाद में जुज़इयात। और इत्तिफ़ाक़ किस में होगा, फ़िल कम में। यानी जब हमने जुज़इयात कहा तो इत्तिफ़ाक़ फ़िल कम, इख्तिलाफ़ फ़िल कैफ़, यानी वो मूजिबा होगा तो ये सालिबा होगा। तज़ाद में भी क्या है, इत्तिफ़ाक़ फ़िल कम, लेकिन कुल्लियात में, यानी कुल्लिया दोनों होंगे। और इख्तिलाफ़ फ़िल कैफ़, यानी वो मूजिबा है तो ये सालिबा है। तनाक़ुद में क्या होता है, इख्तिलाफ़ फ़िल कम, इख्तिलाफ़ फ़िल कैफ़। कुल्लिया मूजिबा का तनाक़ुद क्या होगा, जुज़इया सालिबा। और कुल्लिया सालिबा का तनाक़ुद क्या होगा, जुज़इया मूजिबा। मुरब्बा रस्तु ज़हन में रखें। तनाक़ुद का कायदा क्या है कि अगर पहला सही सच है तो दूसरा झूठ है, अगर पहला झूठ है तो दूसरा सच है। उसकी शुरूत हमने पढ़ी थी, इत्तिहाद और इख्तिलाफ़ की। यानी इत्तिहाद की 8 शुरूत है और इख्तिलाफ़ की 2 हैं, इख्तिलाफ़ फ़िल कम वल कैफ़। लेकिन मौजू और महमूल को नहीं छेड़ना, मौजू महमूल वैसे ही रहेगा। उसके बाद अक्स था, तो अक्स मतलब तनाक़ुद का अक्स, उसकी शुरूत है वो इसकी अक्स हो जाएंगी। तो अक्स में क्या होता है, मौजू को महमूल बना देते हैं, महमूल को मौजू बना देते हैं, और कम और कैफ़ को नहीं छेड़ते, उसमें कोई तगय्युर नहीं करते। तो अक्स में कितनी शुरूत थी, 4। तब्दील तारफ़िल क़दिया, दूसरी क्या थी, बक़ा उस-सिद्क़, यानी पहला सच्चा है तो दूसरा भी सच्चा है, पहला झूठा है तो ये लाज़िम नहीं है। लेकिन अगर अक्स काज़िब है तो असल जो है वो भी काज़िब होगा, इसके हमने मुफ़स्सल वज़ाहत की थी। और बक़ाउल कैफ़, बक़ाउल कम। लेकिन ये 4 शुरूत में से जो आखिरी शर्त है कम, वो किस में नहीं पाई जाएगी, कुल्लिया मूजिबा में। कुल्लिया मूजिबा का अक्स मुस्तवी क्या आता है, जुज़इया मूजिबा। यानी कुल्लु इंसान हयवान, तो अक्स मुस्तवी क्या होगा, बादुल हयवानी इंसान। मौजू को महमूल को मौजू करना है, फिर उसके बाद उसी तरह इसमें बाज़ लाना है। और अक्स नक़ीद मुवाफ़िक़ क्या होता है, उसमें एक शर्त, ये 4 शर्तें तो पाई जाएंगी अक्स मुस्तवी वाली,
चौथी शर्त, पांचवी शर्त क्या इजाफी होगी? नक़दिल मौदू वल महमूल, यानी दोनों के ऊपर क्या दाखिल करेंगे? हरफ़े नफ़ी, यानी कुल्लु मा लैसा मिनल हयावान लैसा बि इंसान। तो ये किसका अक्स नक़ीद मुवाफ़िक है? कुल्लु इंसानिन हयावान, कुल्लु इंसानिन। तो अक्स नक़ीद मुखालिफ क्या है? ये चार शुरूत पाई जाएंगी, उसकी पांचवी शर्त अलग हो जाएगी। वो क्या? मा नक़दी अहदिहिमा, मा नक़दी अहदिहिमा। लेकिन बाज़ कहते हैं कि इसमें कैफ़ की शर्त नहीं पाई जाएगी, यानी कैफ़ में तग़य्युर आ जाएगा। तो आज हमने पढ़ना है अल क़ियास। तो पहली जो किस्म पढ़ी हमने इस्तिदलाल मुबाशिर और इस्तिदलाल गैर मुबाशिर। इस्तिदलाल मुबाशिर की अब तफसीलन कितनी किस्में हो गई? हाँ जी, कितनी किस्में हो गई? इस्तिदलाल मुबाशिर, ये देखें, इस्तिदलाल कितनी किस्में हैं? दो। मुबाशिर, मुबाशिर का मतलब एक कदिया है तो दूसरे कदिये से फ़ौरन रिज़ल्ट आ जाएगा। आपको एक से ज़्यादा कदिये की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि सिर्फ़ एक की पड़ती है। गैर मुबाशिर यानी एक से ज़्यादा कदिये की ज़रूरत पड़ती है। मुबाशिर की कितनी किस्में होगी? बित तफसील। दो, अत्तक़ाबुल और अल-अक्स। तक़ाबुल की कितनी किस्में होगी? चार। तनाकुद, तज़ाद, अद्दुखूल तहत अत्तदाद और अत्तदाखुल। अल-अक्स की कितनी होगी? तीन। ये तो पांच हो गई उसको। अल-अक्स, अल-मुस्तवी, सही, अन-नक़ीद, अल-मुवाफ़िक़ और अन-नक़ीद अल-मुखालिफ। तो तफसीलन कितनी हो गई? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात मुबाशिर की। गैर मुबाशिर क्या है? कितनी किस्में हैं? तीन। अल-क़ियास, असल में इसकी एक ही किस्म है क़ियास, लेकिन हम तफसीलन बयान कर रहे हैं। अल-क़ियास, अल-इक़्तिरानी, अल-क़ियास अल-इस्तिक़राई, अल-क़ियास अत-तमसीली। चौथी क्या कर लें? क़ियासुल खुल्फ़। इस्तिक़राई, अल-क़ियास अत-तमसीली, अल-क़ियास यानी क़ियासुल खुल्फ़। खुल्फ़ का माना क्या होता है? इख्तिलाफ। तो ये कितनी होगी? चार। तो कितनी किस्में बन गई इस्तिदलाल की टोटल तफसीलन? 7 और 4 11 किस्में हैं, जो मकसद तस्दीक़ात के तहत आती हैं, मकसद मंतक के तहत। मकसद तस्दीक़ात के तहत कितनी आई? 4। अब ये समझ लें पहले, कौन सी चार? ये 4 आ गई मकसद तस्दीक़ात। ये किसके तहत आ गई? 7 जो है मबादी तस्दीक़ात। बल्कि नहीं, ये सारी क्या है? मकसद तस्दीक़ात है। मबादी तस्दीक़ात क्या है? अल-क़दाया व अहकामुहा। तो अहकामुल क़दाया क्या है जी? अल-क़दाया यानी क़दाया हमलिया और शर्तिया, और अहकामुल क़दाया क्या है? तनाक़ुद और अक्स। तनाक़ुद और अक्स। तो ये मतलब किस में आ गई? मबादी तस्दीक़ात में। और क़ियास वाली किस में आ गई? मक़ासिद तस्दीक़ात में। आज हमने क्या पढ़ना है?
हमारा ये मुकम्मल हो गया हिस्सा। आज हमने ये पढ़ना गैर मुबाशिर, यानी मकासिद तस्दीकात, सिर्फ मकासिद मबादी तस्दीकात मुकम्मल है, मबादी तसव्वुरात, मकासिद तसव्वुर, यानी 3 हिस्से मुकम्मल हो गए। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? क्या सुनी? कौन सा? तमसीली और इस्तिक़राई, अल-क़ियास अल-इक़्तिरानी, अल-क़ियास अल-इस्तिक़राई, अल-क़ियास अत-तमसीली, अल-क़ियास अल-खुल्फ़ी, क़ियास अल-खुल्फ़ भी कह सकते हैं। वही जो कल वाला अपन पढ़ा था आपने भाई, जो खिलाफ इख्तिलाफ वाला, उसका मानी खिलाफ होगा। नहीं, वो और था खुल्फ़। हाँ, माना इख्तिलाफ है एक ही। तस्वीर बना ले, 1 मिनट ये बना रहे। अब आपको याद रहेगा, यानी हमने तस्दीकात रोज़ाना ही दोहरा रहे हैं ताकि ये ज़हन में रासिख हो जाए। ये जो क़ियास है, या यहाँ पे क़ियास जो फ़िक़्ह में बोला जाता है वो क़ियास है या और है? फ़िक़्ह में क़ियास जो है वो किस्म है क़ियास की मंतक में, सही। यहाँ पे मंतक में क़ियास बमाना आम है। क्या माना है मंतक में क़ियास? उसको कहते हैं जो मुरक्कब हो 2 कदियों से, यानी कम अज़ कम 2 कदी हों, 2 से ज़ायद भी हो सकते हैं। तो तारीफ़ुल क़ियास क्या हो गई? तारीफ़ अल क़ियास, मा युतरक्कब मिनल क़दियतैनी, मिनल क़दियतैनी फ़अक्सर। क्लियर हो गया? और अगर सिर्फ 2 कदिये हों, सिर्फ 2, अब हम इससे कितनी किस्में निकाल सकते हैं? 2 कदिये होंगे या 2 से ज़ायद होंगे, यानी 2 से कम तो नहीं होंगे। तो कितनी किस्में होगी? 2 कदिये, 2 कदिया। अब कदिया आप समझ चुके हैं, महतमल अस्सिद्क़ वल कज़िब लिज़ातिहा, या 2 से ज़ायद। अगर 2 हों तो इसको क्या कहते हैं? क़ियास बसीत। अगर 2 से ज़ायद हों तो इसको क्या कहते हैं? क़ियास मुरक्कब। मुरक्कब ये भी है, लेकिन ये मुरक्कब और बसीत बिल इदाफ़ा है। असल में तो ये भी मुरक्कब है, 2 कदिये हैं, लेकिन बिल इदाफ़ा क्या है कि क़ियास बसीत इसकी बनिस्बत बसीत है और ये इसकी बनिस्बत मुरक्कब है, लेकिन दोनों हकीकत में क्या हुए? मुरक्कब ही हुए। कैसे? यानी एक से ज़ायद मुकद्दमे हैं। कैसे बसीत हुआ? बसीत नहीं मुरक्कब। हम कह रहे हैं कि दोनों असल में मुरक्कब हैं। दोनों असल में क्या है? बसीत और मुरक्कब की तकसीम क्या है? इदाफ़ी है, निसबी है। निसबी मतलब कि इसकी निस्बत इसकी तरफ करते हुए तो ये बसीत है, नीचे वाले क़ियास मुरक्कब की निस्बत क़ियास बसीत की तरफ करते हुए मुरक्कब है, यानी अदद क़दाया के एतबार से। बसीत के माना खुला, बसीत का माना होता है जिसका एक जुज़ हो बस। माना अब कोई ये एतराज़ करे कि ये बसीत कैसे है, तो हम कहेंगे ये बसीत हकीकी नहीं है, बसीत निसबी है। निसबी कैसे? कि इस क़ियास को इसकी तरफ निस्बत करते हुए, यानी क़ियास मुरक्कब की तरफ निस्बत करते हुए देखें तो ये बसीत नज़र आएगा, ये मुरक्कब। निसबी है, हकीकी नहीं। हकीकी तो दोनों मुरक्कब हैं। इसीलिए कुतुब मंतिक में क़ियास बसीत की सिर्फ तारीफ़ कर दी जाती है। ये क्या थी? तारीफ़ुल क़ियास। अब कोई आपसे पूछे कि क़ियास अल फ़िक़ही और क़ियास अल मंतकी में क्या फ़र्क है, आप कहेंगे क़ियास अल फ़िक़ही जुज़्उम मिनल क़ियास अल मंतकी, और क़ियास मंतकी के आम है। हमने कहा क़ियास मंतकी कभी इक़्तिरानी होता है, कभी इस्तिक़राई होता है, कभी इस्तिस्नाई होता है, कभी तमसीली, कभी खुल्फ़ी। लेकिन जो क़ियास है तमसीली मंतक में मुराद है, क्या वही फ़िक़्ह में मुराद है? फ़िक़्ह वाला क़ियास भी तमसीली कहलाता है, मंतक वाला क़ियास भी तमसीली ही कहलाता है। लेकिन फ़िक़्ह वाले क़ियास में क्या है? सिर्फ एक चीज़ होती है, यानी 2, मकीस और माकीस आले, उसी की बुना पे
आप क्यास करते हैं। क्यास तमसीली की जब आप मिसाल पढ़ेंगे तो आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। इसलिए बाज़ मनातिका ने क्या इतराज़ किया फुक़हा पे कि इनका क्यास कमज़ोर है, कि ये क्यास करते हैं फ़िकी क्यास, ये बहुत कमज़ोर है, यानी क्यास की शुरूत नहीं पाई जा रही इसमें। फिर इमाम गज़ाली ने अपनी कुतुब मंतिक जो उन्होंने लिखी हुई हैं उसके अंदर जवाब दिया इसका कि क्यास फ़िकी कमज़ोर क्यास नहीं है। आपको मालूम है कि इमाम गज़ाली हर फ़न में मुतखस्सिस हैं, यानी हर फ़न में, हत्ता कि फ़िक़्ह शाफ़ी में भी आपकी 3 किताबों के ऊपर ही फ़िक़्ह शाफ़ी का सारा मेयार है। तसव्वुफ़ का मेयार इह्या उलूमुद्दीन है, बाद चीज़ें छोड़ के जो इलामुद्दीन में है। हर किताब में सही भी होता है, गलत भी होता है, और इसी तरह फ़लसफ़ा है, मंतक है। चलें, अक़सामुल क़ियास। अक़सामुल क़ियास, अक़सामुल क़ियास 2 एतबार से होती है, एक मादा के एतबार से और एक हैया के एतबार से। मादा और हैया में फ़र्क क्या होता है? मादा कहते हैं जिससे आपने कदिया बनाया है, मादा है ना, मटेरियल। हैया क्या होती है? उस मटेरियल को कैसे जोड़ा है आपने, यानी मटेरियल आपके पास है, ठीक है, सही, लेकिन उनको कैसे मुकद्दम और मुअख्खर करना है, ये हैयत कहलाती है। अगर मादा है तो मादे की बुनियाद पे कोई कज़िब हो सकता है, कोई जन्नी हो सकता है, कोई कतई यकीनी हो सकता है, कोई कुछ हो सकता है। तो इसकी कितनी किस्में आ जाएंगी? पहली अल बुरहान, अल बुरहान। दूसरी अल जदल। तीसरी अल खताबा। चौथी अशेर। पांचवी जो लास्ट है असफसता। सही। और इसको और क्या कहते हैं? मुगालता। मुगालता, क्योंकि मुगालता पैदा करने की कोशिश की जाती है इसमें। ये जो बुरहान है, इसकी यानी बुरहान जो कतई हो, क्या हो? यानी जिसमें कतई दर्जा हासिल हो, किसी भी किस्म का शक व शुबा ना हो। और जदल किसे कहते हैं? जदल, जिसमें बहसो मुबासा हो। जदल जो है यानी बुरहान के नीचे वाला दर्जा है, यानी जन मजनून चीजें हों। क्या हो? मजनून से मुराद यानी मुसल्लमात। मुसल्लमात मतलब कि जो आपका मद्दे मुकाबिल है वो तो एतिमाद रखता है उस चीज पे, लेकिन आपका एतिमाद उस पे नहीं है, आपने सिर्फ उसको मुतमईन करने के लिए आप लाते हैं। तो क्या आ जाएगा अल जदल में? 2 चीजें, अल मशहूरात, यानी जो मशहूर चीजें होती हैं जैसे अंबिया किराम या दीगर जो मशहूर हैं, और दूसरा क्या आ जाएगा? अल मुसल्लमात। तो जब अल मुसल्लमात जिक्र होते हैं तो ये मुकदमा किसके लिए लाया जाता है? इल्जामुल खस्म। इल्जामुल खस्म का मतलब क्या है? कि आप मेरे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं एक मसले में। इल्जामुल खस्म को आसान ये समझें कि जवाब इल्जामी, जवाब इल्जामी, कि आप मुकदमे ला रहे हैं दोनों, वो दोनों मुकदमे आपके यहाँ काज़िब हैं, ठीक है, लेकिन मद्दे मुकाबिल के यहाँ क्या है? सादिक हैं। ठीक है। तो भी आप क्यों लाए हैं? इल्जामी जवाब के तौर पे, ठीक है, कि वो उसके ज्यादा करीब है, कि वो इनको मानता है। ठीक। माना समझ आ गया? लेकिन बुरहान में क्या? कतई दर्जे, जैसे हिस्सियात, मुतवातिर। यानी अगर हम बुरहान को लें तो पहले क्या आ जाएगा? सबसे कवी चीज क्या होती है? अलबदीहियात। बदीही चीज।
लेकिन बदीही और बुरहान में क्या फर्क होगा? अल बुरहान आम है। क्यों आम है? कि मकसम है। बदीही क्या है? किस्म है। तो किस्म हमेशा खास होती है मकसम से, जो हमने पढ़ा है उसूल तकसीमात का। दूसरा क्या है? हिस्सियात, हिस्सी चीजें जो आप मस करके महसूस कर सकते हैं, तो वो भी क्या है? यकीन के दर्जे में होती हैं। अत-तजरीबात, यानी बुरहान वो चीजें जो यकीन के दर्जे में हो। हाँ जी। और क्या है? मुतवातिरात, तीसरा तजरीबात। हाँ जी, मुतवातिरात। और क्या है? अलबदहियात, हिस्सियात, अत-तजरीबात, मुतवातिरात। अल मुतवातिरात कर लें। अल फित्रियात, फित्री चीजें। फित्री चीजें कैसे? भी आपको दर्द हो रहा है तो आपको मालूम है फितरतन, यकीनी दर्जे की आपके नजदीक, कोई झूठ है? आपके नजदीक तो झूठ नहीं है। जो हमने कहा था इल्म हुदूरी, इल्म हुदूरी का मतलब क्या है? कि जिसको इल्म है उसके नजदीक कतई दर्जे की है, लेकिन जिसको उसका इल्म हुसूली है उसके नजदीक सच और झूठ का एहतिमाल है। तो मंतिक उसके ऊपर बहस नहीं कर रही, बल्कि किसके ऊपर बहस कर रही है? इल्म हुसूली वाले के ऊपर। अल हदसियात, अल अब ये जो है, अब अगर कोई आपसे पूछे कि हमने तो अल्लाह को देखा नहीं, तो कैसे मान लें? ये फितरी बात है कि कोई ना कोई तो है। आप उससे कहेंगे यार पहले तो आप ये क्लियर करें, क्या बुरहान जो कतई दर्जे के दलाइल होते हैं उसकी किस्म एक है? रोया, मुशाहदा। हिस्सियात में आ जाएगा। मुशाहदा ले लें आप यहाँ पे, नहीं मुशाहदा हिस्सियात में भी आ सकता है, अलग जिक्र कर लें। अल मुशाहदात, उससे पहले आप ये पूछें कि क्या दलील सिर्फ एक ही है? मुशाहदा। दलील की कितनी किस्में हैं? बदीही जो दर्जे की, यानी बुरहान के दर्जे की, जो कतई दर्जे की हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये आप वो बयान करिए जो सबके यहाँ मुत्तफिक ये मुसल्लम है, गैर मुस्लिम के यहाँ। सबके यहाँ। कोई मुतवातिर का इनकार करता है? अगर किसी ने लाहौर देखा नहीं तो क्या लाहौर का इनकार करेगा? नहीं। तजरीबात का कोई इनकार करता है? नहीं करता। एक मुजर्रब यानी साबित शुदा तजर्बे से चीज़ है। हिस्सियात का कोई इनकार करेगा? कोई नहीं करता। जिस तरह मुशाहदे का कोई इनकार नहीं करता, तो इन चीज़ों का भी कोई इनकार नहीं करता। तो आप कहें कि दलील की एक किस्म नहीं है मुशाहदा, दलील की सारी किस्में हैं। अब कोई आपसे कहे कि हम नबी को कैसे मान लें, हमने तो उनको देखा ही नहीं, हमने तो उनसे कुरान सुना ही नहीं, तो आप कहेंगे अल्लाह वालो कि बुरहान एक किस्म नहीं होती, उसकी कई किस्में हैं। और आप किसे साबित करेंगे? मुतवातिरात से। यानी आप मुकदमा बनाएंगे। अगर ना मुकदमा बना सके तो वैसे भी बात कर सकते हैं। तो मशहूरात और मुसल्लमात, खिताबा में क्या आ जाएगा? अल मकबूलात हैं, यानी वो मकबूल हैं सबके यहाँ। जैसे नबी का नाम लेना, अगर इसके साथ खिताबत तो जैसे अल बुरहान और जदल की पहले वजात की, इस तरह खिताबत शेर की भी वजात कर दें। ये खिताबत शेर है क्या? अभी उसी को बयान करेंगे, अभी अक़साम बयान कर रहे हैं ना। अल मकबूलात, अल मजनूनात। जी। अब इसमें क्या आ गया खिताबा में? यानी जन्नी दलाइल है। यानी खिताबा किस मुकदमे को कहते हैं? जिसमें जन्नी दलाइल हो या मकबूलाती दर्जे के हो, यानी सब क्या मकबूल हो। शेर में क्या है? सिर्फ तखय्युलाती चीज, सिर्फ क्या है? तखय्युलात। तो ये तो कबूल ही नहीं है। और सफसता में क्या होता है? दो चीजें, वहमियात। सफसता का मतलब क्या होता है? हक और बातिल को मिक्स करके बातिल साबित करना, यानी हक को भी बातिल साबित कर देना। मुशब्बहात, मुशब्बहात का मतलब क्या है? कि ऐसे कदिये जिसका सच के साथ शुबा है लेकिन है बातिल, वो उसको बयान करेंगे जिसमें शुबा होगा,
क्योंकि उसके अंदर सच का शुबह है, तो उसको भी सच साबित करेंगे, यानी बातिल को सच साबित करेंगे। तो सफसता में मतलब क्या है? बातिल को हक साबित करना और हक को बातिल साबित करना। अक्सर सियासतदान लोग ये करते हैं, दो तीन चीजें मिक्स करके अपना दावा रख देते हैं। और अक्सर मसलकी मौलवी, मसलकी अब उलमा तो उनको कहते हैं जो उलमा इंसाफ किस्म के हों, यानी मसलकी उलमा जो मुतशद्दिद हैं, जो आवाम के जज्बात, या जो तकरीरी मौलवी हैं, आप तकरीरी कह लें, स्टेज वाले मौलवी जो सिर्फ पैसे के लिए, जज्बात दिलाने के लिए आवाम वाह वाह करे, पैसे दे, वो सफसता का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। दलील होती नहीं, इधर उधर से मुकदमात जोड़ेंगे बस। मसलन कोई कह दे किसी ने अज़हर शरीफ पे नक़्द की, आपने अज़हर शरीफ पे नक़्द की, अज़हर में कुरान और हदीस पढ़ाया जाता है, आपने कुरान और हदीस की तौहीन की, कुरान और हदीस की तौहीन करने वाला काफिर, आप काफिर हैं। ऐसे मुकदमात जोड़ते हैं, सफसता यानी बातिल और हक को मिला के हक साबित करना और हक को बातिल साबित करना। वहमियात में क्या आएगा? वहम चीजें, जैसे हम अक्सर बोलते हैं यार ये आपका वहम है, कोई भी वहमी मिसाल आप ले लें। तो ये क्लियर है, ये किस एतबार से किस में थी? मादा का मतलब क्या है? मटेरियल, कि आप जो मुकदमे में मटेरियल बयान कर रहे हैं, मौजू और महमूल, उसका दर्जा क्या है? इसमें से बदीहियात में से है, जदल में से है, खताबा में से है, सफसता में से है। अब क्या हुआ, हर एक बंदा आपके सामने जब गुफ्तगू करेगा मंतकी मुकदमा तो बना लेगा, आपको पकड़ ये करनी है कि उसका मुकदमा किस दर्जे का है। हमारे बाल लोग परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं यार उसने मुकदमे बना के साबित होगी चीज़। भाई मुकदमे बनाना ज़रूरी नहीं है, मुकदमों का पहले मादे के इतबार से चेक करें किस दर्जे के मुकदमात हैं, उसी दर्जे का नतीजा होगा। फिर हैयत के इतबार से मुकदमों को चेक करें कि वाकई वो सही है या नहीं है। ये हो गया मुकदमात। और इसके ऊपर बेहतरीन जो मिसालें दी हैं इमाम गज़ाली ने अल-किस्तासुल मुस्तक़ीम में, शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया ने इसमें दी हैं, दर तारुदिल अक़्ल व नक़्ल में, यानी जो रद्द है यानी। और क्या कहते हैं, इमाम इब्न हज़म अज़्ज़ाहिरी रहमहुल्लाह ने किस में दी हैं? अल-हद्दुल क़रीब लिल मंतक़ में जो है, और हुज्जतुल इस्लाम किस्तासुल मुस्तक़ीम इमाम गज़ाली की और दीगर जो कुतुब हैं उसमें बाकायदा मिसालें लाई हैं कि सिर्फ़ एक शीई जो शख्स था उसको समझाने के लिए कि कुरान ने ये मीज़ान इस्तेमाल किए हैं। या मतलब क्या है? मटीरियल अब आपके पास आ गया है, आपके पास बदीहियात में से है, या जदल में से है, या खताबा में से है, या तख़य्युलात है, या सफसत है। अब आप उसको तरतीब कैसे देंगे? हाँ, हैयत की फिर आप कितनी किस्में आ जाएंगी? हैयत के एतबार से दो, एक अल इस्तिस्नाई और एक अल इक्तिरानी। यानी ये किस एतबार से किस्में हैं कि आप उसको जोड़ कैसे रहे हैं, तरतीब कैसे दे रहे हैं, तरतीब कैसे दे रहे हैं। इस्तिस्नाई का मतलब क्या है? इस्तिस्नाई का मतलब यह है कि दोनों जो आप नतीजा निकाल रहे हैं वो नतीजा दोनों मुकदमों में से किसी एक में मौजूद है। फ़िअलन, ये देखें, माद्दतन व सूरतन। क्या मतलब माद्दतन व सूरतन? यानी जो लफ्ज आप नतीजे में लाए हैं वही सेम लफ्ज मुकदमे में से किसी एक में मौजूद हैं, ये माद्दा यानी मटेरियल वो मौजूद है सेम। सूरतन क्या मतलब कि जिस तरतीब से नतीजे में है उसी तरतीब में मुकदमे में मौजूद है वो नतीजा। मसलन हमने क्या कहा, इन कान ज़ैदुन आलिमन फ़वाजिबुल इह्तिराम, फ़वाजिबुल इह्तिराम। वलाकिन्नहु आलिम, ये पहला मुकदमा हो गया है। ये क्या है? ये क्या है? दूसरा मुकदमा है। इसको इस्तिस्नाई क्यों कहते हैं? क्योंकि हर्फ इस्तिस्ना आता है इसमें, लाकिन्ना। इसके दूसरे मुकदमे में क्या आता है?
हर्फ इस्तिस्ना, लाकिन हर्फ इस्तिस्ना में से है अहले मनातिका के यहाँ, और अहले नहव के यहाँ इस्तिदराक में से है। वलाकिन्नहु आलिम, तो नतीजा क्या निकला? आलिम काट दें तो क्या आ जाएगा? ज़ईदुन वाजिबुल इहतराम। अब आप बताएं, ये जो नतीजा है माद्दतन और सूरतन उसी तरतीब से मौजूद है या नहीं है? उसी तरतीब से ज़ईदुन वाजिबुल इहतराम, ये तो इसलिए कटा है ना कि ये हद औसत है, बाकी तो कोई फर्क नहीं आया इसमें। अब आप सोच रहे हो कि इनकाना तो आया नहीं, फा तो आया नहीं, तो ये राबते हैं। ये क्या है? राबते हैं। किसके लिए? दो मुकदमों को जोड़ने के लिए। नतीजा तो एक ही मुकदमा होगा, वो तो कदिया होगा सिर्फ। माद्दतन यानी ये जो मटेरियल आपने जिक्र किया ये मुकदमे में मौजूद है। ज़ईदुन भी मौजूद है, वाजिब भी मौजूद है, अल-इहतराम भी। सूरतन का मतलब क्या है कि जिस तरतीब से वो मटेरियल मुकदमे में से किसी एक में मौजूद है वैसे ही नतीजे में मौजूद है। हो गया? इसको शर्तिया भी कहते हैं, यानी शर्तिया अल-इस्तिस्नाइया। शर्तिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पहले मुकदमे में हर्फ शर्त आती है, इन। ये किस एतबार से है? हया के एतबार से, यानी हया के एतबार से या तो नतीजा मुसर्रह है। नतीजा क्या है? यानी तसरीहन उसका जिक्र है मुकदमे में से किसी एक में, तो उसको इस्तिस्नाई कहते हैं। माद्दतन व सूरतन, शर्त क्या है? माद्दतन व सूरतन। या क्या है कि नतीजा मुसर्रह है लेकिन सिर्फ माद्दतन, सूरतन नहीं, तो वो इक्तिरानी कहलाता है। मिसाल से समझें। इक्तिरानी की कितनी किस्में हैं? दो। या क्या है? हमली, या क्या है? शर्ती। अब आपको मालूम है हमली मतलब ऐसा क्यास इक्तिरानी जो दो कदिया हमलिया से मिलकर बनाओ। जैसे मसलन अल-आलम मुतगय्यर, आपने साबित क्या करना है? मतलूब क्या आपका? अल-आलम हादिस, ये आपका मतलूब है, इसको आपने साबित करना है। तो आपने कैसे साबित किया? अल-आलम मुतगय्यर, कुल्लु मुतगय्यर हादिसुन। तो आपका मतलूब साबित हो गया। क्या साबित हुआ? अल-आलम हादिसुन। नतीजा, ये जो नतीजा है मटेरियल इसका मौजूद है। मटेरियल मौजूद है या नहीं है? ज़ैद भाई परेशान क्यों है? मटेरियल मौजूद है या नहीं है? अल-आलम भी मौजूद है और हादिस भी मौजूद है, लेकिन सूरतन मौजूद नहीं है। यानी जिस तरह मुकदमे में तरतीब थी उस तरह नहीं है। हमने आलिम पहले से लिया, अल-आलम और हादिस दूसरे से लिया है। तरतीब मुकदमात में और है, नतीजे में और है, तो लिहाजा सूरतन तो बाकी नहीं रहा लेकिन माद्दतन जिक्र है। तो इसको क्या कहते हैं? क्यास इक्तिरानी हमली। क्यास इक्तिरानी हमली। और क्यास शर्ती क्या है? शर्ती या कदिया शर्ती या मस्कूर जो हम पढ़ा है, मुत्तसिला या मुनफसिला। मसलन कुल्लमा कानत इश्शम्सु तालिआ फन्नहारु मौजूदुन, तो आप क्या कहेंगे? वश्शम्सु तालिआ, पर नतीजा क्या निकला? अन्नहारु मौजूद। बस हर्फ इस्तिस्ना नहीं आया। इस्तिस्नाई में क्या फर्क है? दोनों में शर्तिया इसमें भी था, यानी इस्तिस्नाई में भी शर्त थी और इसमें भी शर्त है। फर्क क्या है कि इसमें हर्फ इस्तिस्ना है, इसमें हर्फ इस्तिस्ना नहीं है। मिसाल इसकी, कुल्लमा कानत इश्शम्सु तालिअतुन फन्नहारु, ये कौन सा मुकदमा है? पहला।
आपने क्या कहा, वशम्सु तालिआ, वशम्सु, ये कौन सा मुकदमा है, दूसरा। तो नतीजा क्या निकला, अन्नहारु मौजूद। ये नतीजा इस कैसे, क्योंकि इसमें हमने दोनों मुकदमात में से क्या लिया है? हमने ये कहा कि अगर सूरज तुलू है तो दिन मौजूद होगा, ठीक है। तो हमने दूसरा मुकदमा जिक्र कर दिया उसको कि हमने कहा कि ये चीज़ होती है, ये पहला मुकदमा है कि अगर सूरज मौजूद है तो दिन मौजूद होगा। ठीक है। तो आपने मध्य मुकाबिल को कहा सूरज तो मौजूद है, ठीक है। तो लिहाजा साबित क्या हुआ कि दिन मौजूद है। सही। ठीक है। उसने कहा कि दिन मौजूद, आपने कहा कि दिन मौजूद है, उसने कहा नहीं मौजूद है। ये मतलब क्या था, दिन मौजूद है को साबित करना। आपने पहला मुकदमा जिक्र किया कि दलील क्या होती है कि जब सूरज तुलू हो तो दिन मौजूद होता है। तो आपने कहा कि आप देखें सूरज मौजूद है, तो लिहाजा जो हमारा दावा था कि दिन मौजूद है वो साबित हो गया। अच्छा, सही सही, माशाअल्लाह। ये माना। ठीक है। या दोनों क्या होंगे, शर्तिया, या दोनों क्या होंगे, हमलिया। हमलिया, या दोनों में से एक शर्तिया और एक हमलिया। इसमें क्या है, हाँ जी, एक शर्तिया एक हमलिया है। सही। ये हमलिया है ना, हमलिया। अशम्सु तालिआ हमलिया, यानी मौजू महमूल है। इसमें शर्ती या मौजू फकत अल्लाह मफ्ता अलैकुम, कदिया हमलिया अभी तक आपको ज़हन में नहीं आ रहा। कदिया हमलिया का मतलब मौजू महमूल हो, ठीक। हरफ शर्त ना हो। ठीक है। ज़ईदुन कायम क्या है, महमूल है। कदिया हमलिया है। ठीक है। अशम्सु तालिआ, शम्सु क्या मौजू है, तालिआ क्या है महमूल। महमूल है। तो जिसमें सिर्फ मौजू और महमूल हो वो क्या कहलाता है, कदिया हमलिया। कदिया हमलिया। यानी वो कह रहा है कि शर्ती की दो सूरतें हैं, या एक शर्तिया होगा यानी एक मुकदमा शर्तिया होगा, दूसरा हमलिया होगा, या दोनों हमली शर्तिया होंगे। ठीक है। हमलिया कब कहेंगे, जब दोनों हमलिया हों। अगर दोनों में से एक शर्तिया होगा तो वो शर्ती कहलाएगा, ठीक है। ना कि हमलिया कहलाएगा। सही सही सही। असल एतबार किसका होगा, शर्तिया का। ठीक। यहाँ तक कोई डाउट इसमें हो, अदात शर्त जो होते हैं शर्तियां में, वो कुल्लमा कानत शम्स फन्नहारु मौजूदन में कौन? कुल्लमा अदात शर्त है। कुल्लमा हमने जिक्र किया था। अब आप जो लेक्चर है तस्दीकात के कदाया का जो लेक्चर है, सूरुल कदाया, जिसमें हमने 12 कदाया के सूर बयान किए, उसमें से एक कुल्लमा भी था। कुल्लमा किसका सूर है, कुल्लिया यानी शर्तिया मुत्तसिला, कुल्लिया मूजिबा। अब आप कैसे पहचानेंगे कि ये मुकद्दिमा सुगरा है, ये कुबरा है। बोला जाता है ना अक्सर कि ये मुकद्दिमा सुगरा है, ये कुबरा है। पहले ये पहचाने, क्यास में ये जो इक्तरानी कहला रहा है किस एतबार से है, हुदूद के एतबार से। हमने जो इक्तरानी का हुदूद के एतबार से, सूर के एतबार से। सूर क्या होता है, हद। हद मसलन कुल्लू और बाद। अल्लाह मफ्ता अलैक। तो यानी सूर के एतबार से नहीं, हुदूद के